आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 में भी हम सबसे पहले करेंगे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम। अब आपको कुछ में समझ नहीं आया होगा, पहले मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसके बारे में। जब भी ना नेचर ऑफ रूट्स आता है, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर निकालने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला होता है, इसको डी से डोनेट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें 3 केस बनते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव हो सकता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों केसेस हैं, इसका मतलब आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट है, आपने फर्दर सोल्यूशन कर देना। लेकिन अगर ये आया है तो फर्दर सोल्यूशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है 2x² 3x + 5 = 0। अब यहाँ पे तो AC चाहिए, B चाहिए, तो ये जो x² के साथ होता है ये A होता है, जो x के साथ होता है ये B होता है, जो अकेला है वो C है। इतनी बात समझ में आई। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, जो B है वो क्या है, नेगेटिव का 3 उसका स्क्वायर माइनस 4, A क्या है 2 है, C क्या है बेटा 5 है, C इज़ 5, C क्या है आपका 5 है। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व किया होगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो -3 है ना वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, इसको इसके कैंसिल कर दोगे तो 9 आ जाएगा। क्या आंसर है आपका 9 आया 4। अब देखो इसका मतलब क्या है, 4 5 20, 20 × 2 बेटा 40 होता है। जब आप माइनस करोगे ना तो -31 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है मतलब वो 0 से क्या है बड़ा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, जब ऐसा होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, फिर नहीं होता है सोल्यूशन, फर्दर सोल्यूशन आप नहीं करोगे। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, मतलब सेकंड का ही सेकंड देखते हैं। 3x² - 4√3x + 4 जो है वो 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे मेरे को A बताओ, ये हो जाएगा bx के साथ जो है ये पूरी टर्म, ये नेगेटिव साथ में ये पूरी टर्म और ये C। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पहले तो b² होता है, पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख देती हूँ। d एज इट इज़, b क्या है -4√3 का स्क्वायर। घबराना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगी। ये है वैल्यूज पुट के, इसको सीखो कैसे करना है। बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। 4 ये नेगेटिव का ये √3 के ऊपर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है बेटा कि ये जो 2 है ना ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। देखो इसका मतलब तो यही है कि ये इसके ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है। अब 4 इसका फर्दर मतलब क्या होता है कि 4 × -4 जो कि हो जाएगा 16। ठीक है, और ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, इनटू में 3 बचा। 16 इनटू में 3 करो ज़रा, तो देखो 18 होता है 1, ये 4 कितना आ गया 48। इसको सोल्यूशन करके आया 48। अब देखो 4 4 = 16, 16 × 3 फिर से 48 आ गया। 48 मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आया है ना। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है देन रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल रूट्स क्या करेंगी, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, नेगेटिव का b। अब यहाँ पे गलत नहीं लिखा, ऐसा ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं।
यहाँ पे पूरा डिस्क्रिमिनेंट डालना होता है और अपॉन में क्या लिखना होता है बेटा, 2a, ये होता है। वैल्यूज पुट करें ज़रा। b क्या था आपका, यहाँ पे b था आपका, यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है, -4√3 था, लेकिन ये तो क्वेश्चन में नेगेटिव है ना ऑलरेडी, इसके साथ भी फिर नेगेटिव है, तो इसको ब्रैकेट में डाल देना नेगेटिव के साथ। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही। डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है, 0 आया है, तो 0 का रूट 0 ही होता है। चलो मैं लिख देती हूँ 0। पॉन में 2 × a क्या है बेटा, a यहाँ पे 3 है ना, 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो ज़रा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब देखो, जब सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा पीछे, क्योंकि 0 का रूट 0 ही होता है। और ये हो गया नीचे 6। ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करने का तरीका है जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखो 4√3 है ना, ये आया है। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो कटिंग हो रही है, यस हो रही है, 2 के ऊपर, ये 3 के ऊपर, तो √3/3 ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ दो। फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वो मैं आपको बताती हूँ। आपका आंसर जो था वो 2√3 था, अपॉन में भी 3 था। इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखो 3 कैसे बना होगा, √3 × √3 है ना, √3 × √3, तभी तो जाके 3 बना ना, पेयर्स हम निकाल लेते हैं। तो 2√3 तो एज इट इज़, इसको 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया 2√3। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में तो 2 रूट्स आते हैं, 2 रूट्स। यहाँ पे तो 1 है, लेकिन बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है ना, तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं। तो दोनों ही रूट्स क्या हैं आपके, 2√3 और 2√3, ये दोनों ही रूट्स हैं, और ये आपका आंसर है। ठीक है, इसका हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। 2x नेगेटिव का 6x + 3 = 0। अच्छा, मेरे को यहाँ पे बताओ कि कौन क्या है ना, a क्या है, b क्या है, c क्या है। दिस इज़ a, ये आपकी b हो जाएगी इसके साथ वाली, और दिस इज़ c। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है ये वाला। अब t एज इट इज़, b क्या है, नेगेटिव का 6² है, 4a जो है वो 2 है, ये c है, 6 6 36। कैसे आया, देखो मैंने बताया था कि -6 का मतलब है 6 इज रिटन एज 2 टाइम्स, तो ये 36 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस नेगेटिव। ये क्या होता है, 4 × 3 12, 12 × 2 24। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। 12 कैसे हो गया, 36, 24 को माइनस करोगे, यहाँ पे 2, ये 1। अब क्या हो रहा है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो 0 से बड़ा है, देन रियल रूट्स एग्जिस्ट। 2 ही केसेस होते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है, b का नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट तो आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अपॉन में 2a। b क्या था, नेगेटिव का 6, लेकिन नेगेटिव तो यहाँ पे भी है ना, और डिस्क्रिमिनेंट अब यहाँ पे 12 आया है, और 2 × a, जो a है वो क्या है, अब 2 है, इसको सॉल्व करें, प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये √2 को कैसे लिख सकते हो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। √2 को आप ऐसे लिख सकते हो, √12 को 2 के टेबल पे ये 6 पे जाता है, 2 के टेबल पे ये 3 पे 3 1, ये दोनों तो पेयर में आ जाएंगे ना, ये तो ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन जो अकेला रह जाएगा वो ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 √2, 2 2 ज़ा 4। अब एक ही पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको,
4 और इसको हम एक नेगेटिव के साथ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे को कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें से मेरे को 2 कॉमन मिल रहा है, तो 3 प्लस √3 हो जाएगा अपॉन में 4। इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा 2 1 में 4, ये गया 1 पे, ये क्या 2 पे, तो 3 प्लस √3 1 में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये 1 ये 2, तो 3 नेगेटिव √3 अपॉन में 2। ठीक है, तो जब आपका ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है अगर उनकी रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल है इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है बेटा वो 0 है, रूट्स तभी इक्वल होते हैं, है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आ ही जाता है एग्ज़ाम में मोस्टली। इस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है। और अब हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो पहली बात तो आपको यहाँ पे गिवन है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 है। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब स्पेसिफिकली इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। के की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला D इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b क्या है, देखो बेटा x के साथ जो होगा ना वो b होगा, ये b है। ठीक है, तो b है k का स्क्वायर और डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है 0। 4 a क्या है 2 है और c है 3। 0 इज इक्वल्स टू k² माइनस 12 2 ज़ा 24। ये इधर नेगेटिव का उधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा। 24 इक्वल टू k² कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे आके रूट पे लग जाएगा k। अब ना देखो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो कि इसके पेयर्ड बना के इसको लिख दो, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है जब भी रूट लगता है ना तो ये ऐसे लिखा जाता है। छोटी क्लासेस में नहीं बताते हैं, अब बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है 24 का रूट। सॉल्व करो ज़रा, 24 के फैक्टर्स निकालोगे तभी पता चलेगा ना। 24 ये 1 और ये 2 पे 6 ये बन जाएगा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कर सकते हो। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसका भी पेयर बन रहा है ना, तो इसको तो मैं लिख सकती हूँ 2, लेकिन इसका नहीं बन रहा तो 3 2 ज़ा 6 ऐसे लिखा जा सकता है। तो 2 वेरी सॉरी बेटा यहाँ पे लिख रही हूँ, ये मिस्टेक होगी। 2√6 पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू k। इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव 2√6 हो सकता है, एक नेगेटिव का 2√6 हो सकता है। ये दोनों आंसर हो सकते हैं k की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। kx है, x माइनस 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो तब लगता है जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो बनाओ ना फिर। ये इससे ये देखो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा kx² नेगेटिव का 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो। डिस्क्रिमिनेंट इज गिवन 0। ये जो मैंने आपको लिखाया था ना ये सारा, ये यहाँ पे कॉपी कर लेना। b जो है, b क्या है नेगेटिव का 2x के 4 ac, a क्या है k है, c क्या है 6 है। 0 इज इक्वल टू ये हो गया 4, ये हो गया k। नेगेटिव का
24k, लेकिन बेटा स्क्वायर भी लगेगा। यहाँ पे मेरे को कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? 4 दिख रहा है, k दिख रहा है। यहाँ पे बचा k बचा, नेगेटिव का 4, देखो क्यों 6 बचा, 4 इंटू 6 होता है 4 तो निकालिए, तो यहाँ पे क्या बचा 6, k तो निकालिए, ये उधर जाएगा डिवाइड होगा तो ये 0 ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। k -6 इधर लेके जाओगे पॉजिटिव, तो k की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट की है। आई होप आपको ये जो है सेकेंड पार्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट है पॉजिटिव तो क्या करना है फिर? अ मैंगो ग्रुप डिज़ाइन हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसका मतलब ब्रेथ क्या हो जाएगी यहाँ पे x हो जाएगी और लेंथ इज़ ट्वाइस। मैं समझाती हूँ। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। सबसे पहले आपको यहाँ पे माननी पड़ेगी लेट दी ब्रेथ। मान लेते हैं कि जो ब्रेथ है वो x है, लेट द लेंथ, अगर आपने थोड़ा सा बड़ा लिखना तो लेट द लेंथ ऑफ ए मैंगो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप लाइक दिस, आप ऐसे लिख सकते हो। ब्रेथ जो है उसका ट्वाइस। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि पहले लेंथ क्यों नहीं मानी फिर ब्रेथ क्यों नहीं मानी। उन्होंने कहा है कि लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो पहले पता तो होना चाहिए कि लेंथ कितनी है। लेंथ नहीं पता है कितनी है तो मैंने x मान ली, है ना, तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। कितने मीटर्स में दी है तो ये मीटर हो जाएगी, ठीक है, मीटर्स में। और यहाँ पे ये भी गिवन है कि उसका जो एरिया है वो कितना है। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्रुप क्या होता है। कोई भी शेप अगर रेक्टेंगल की बनी हुई है तो उसका एरिया, देखो कोई भी शेप रेक्टेंगल की बनी हो ना तो उसका L + B L इंटू बी एरिया होता है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप कितना दिया हुआ है 800। आई थिंक आपको विजिबल नहीं है ये, तो 800 दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है। एरिया क्या होता है भाई, लेंथ इंटू में ब्रेथ इज इक्वल टू 800। लेंथ मैंने तो मान रखी है कि 2x है और ब्रेथ मैंने मान रखी है कि वो x है 800, तो ये 2x स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू 800। इसको मैं इधर लेके आऊँगी 2x, ये माइनस का हो जाएगा, इसको 0 के पुट करेंगे। यहाँ पे a भी है c भी है लेकिन b तो है ही नहीं, तो b जब नहीं है कोई भी चीज़ नहीं है तो o मतलब 0 है, वो 0 है वो। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पहले तो चेक करो कि क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है या 0 पॉजिटिव में आ रहा है, तभी सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर तो फिर सोल्यूशन ही नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकाल रही हूँ। ये थोड़ा सा नीचे करना मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज फिर मुझे है कि एक पेज में आ जाए, फिर पीछे वाले पेज में आएगा तो वैल्यूज़ मेरे को देखने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है यहाँ पे तो 0 है, इसको तो ख़त्म ही कर दो। नेगेटिव 4 क्या है भाई, 4 तो ऐसे ही आएगा। a क्या है यहाँ पे 2 है, c क्या है नेगेटिव का 800, ये हो गया 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और नेगेटिव का 800। कन्फ्यूजन ना हो ब्रैकेट्स डाल देते हैं। 6400 जो है वो डिस्क्रिमिनेंट हो चुका है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ये है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, इसका रूट एग्जिस्ट करता है। यस इट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल है। अब इसको देखो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से क्या करना है, जस्ट सीधा ही दे रखा है कि जो 2x स्क्वायर है माइनस 800 हमारी बनी थी, है ना, 0 के पुट करो ज़रा, अभी बताती हूँ क्यों करा है। ये 800 हो गया, है ना, x स्क्वायर इधर है जो, ये वहाँ जाके बेटा डिवाइड में लग जाएगा, डिवाइड लगेगा तो 400 कर देगा इसको, ये लगा यहाँ पे रूट,
है ना। रूट मैंने क्या बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में जाएगा। अब देखो 400 कैसे बना होगा, 20 × 20 बना होगा ना, तो 20 आ गया यहाँ पे, नेगेटिव का भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन बेटा कभी भी लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट। अब हमारे पास यही पॉजिटिव वाला बचा, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिखोगे कि जो देयरफॉर जो ब्रेथ है वो तो x मानी थी, x की वैल्यू तो 20 आ चुकी है, एंड जो लेंथ मानी थी वो तो मैंने ऊपर मान रखी थी ना कि 2x होगी, मतलब 2x की वैल्यू 20 मतलब 40 मीटर लगाना मत भूलना। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं हमारा फोर्थ। इज़ द फॉलोइंग सोल्यूशन पॉसिबल, सेम वही है कि अगर फॉलोइंग सोल्यूशन पॉसिबल है तो हमें उनकी परसेंटेजेस निकालनी है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसका सोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्या है कि द सम ऑफ द टू फ्रेंड्स, एज ऑफ द टू फ्रेंड इज़ 20, मतलब दो फ्रेंड्स हैं, उन दोनों का जो सम है ना, मतलब कि मान लो एक की x थी तो दूसरे की कुछ और मान लो x, अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी चलो ठीक है। लेट दी एज, जो पहला होता है ना वो हमेशा पता ही आपको x होता है, एक फ्रेंड है जिसकी एज x है। अब ध्यान से सुनना, सेकंड फ्रेंड की एज क्या होगी। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ऐसा है ना, कुछ तो x + y होगी इज इक्वल टू 20 या x + 20x, मतलब कुछ भी बनाएंगे। उनकी जो सम है वो 20 है। एक फ्रेंड की, देखो बेटा, एक फ्रेंड की तो x है ना, एक फ्रेंड की x है, एक फ्रेंड की एज जो है वो x है, और उन दोनों फ्रेंड्स की जो एज है ना वो 20 है। ये अभी आपने कहा है कि एक फ्रेंड की x है ना, और अगर +x यहाँ पे लिखो, समझने की कोशिश करो बेटा। अगर मैं इनको कैंसिल कर दूँगी, ये 20 आएगा, मतलब उनका सम 20 रहना चाहिए, तो दूसरे फ्रेंड की एज फिर क्या होनी चाहिए, 20 - x नहीं होगी। क्यों भाई 20 - x से क्यों हुई? उन्होंने कहा कि सम 20 रहना चाहिए। अगर इन दोनों, देखो ये रफ पार्ट है समझाने के लिए, अगर इन दोनों का मैं प्लस कर दूँ, देखो 2 - x + x कर दूँगी तो सम 20 रहना चाहिए। ये तो माइनस कैंसिल, सम 20, कुछ चेंज नहीं करा हमने, इन दोनों का सम 20 रहना चाहिए, तो 20 ही रखा है। 4 years ago, 4 साल पहले, मतलब अभी जो बीत चुका है, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी, 4 साल पहले, मतलब x - 4। फिर दूसरे फ्रेंड की क्या हो जाएगी, 20 - x है ना, उसमें से 4 निकाल दो, 16 - x हो जाएगी। अब देखो कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द ईयर इज़ 44। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, x - 4 और 16 - x का, वो 48 है। प्रोडक्ट करो भाई, ये x, देखो प्रोडक्ट ऐसे करना होता कि ये ऐसे भी लिखना है, और ये -4 जो है वो 16 - x, 16x - x² - 6, 4 करोगे, 4 2 4 5 6 64 + 4x इज़ इक्वल्स टू 48। अब ये सॉल्व हो रहा है, 16 + 4 होते हैं 20x, है ना, नेगेटिव का x², ये नेगेटिव का है, इधर आके ये भी नेगेटिव का बन जाएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करना, 20x नेगेटिव x², नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12 है, 1 10 11 है, 112। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जो x होता है ना, पहला x², वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। तो उसको ना नेगेटिव हटाने के लिए हम सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 से। बेसिकली कन्फ्यूज़ मत होना, ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो गया नेगेटिव का, साइंस बस
उल्टे हो जाएंगे जो है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन अब तो चेक करना है हमें पहले, है ना। तो चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। b² माइनस 4ac, b क्या है -20, 4a क्या है 1, c क्या है 112, 20 400, ये हो गया 112, को 4 से करोगे 448, 448 को 400 से निकालोगे 8 4, नेगेटिव का 48 है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो बस अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो अब हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर, ये यहाँ पे कंटिन्यू किया है, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 18 मीटर। अब देखो लेंथ जो है वो मान लो x है, तो फिर ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई, देखो ना पैरामीटर जो है वो 80 है, मतलब कि 2a l प्लस b जो है वो 80 है, l प्लस b डिवाइड हो जाएगा ये उधर जाके तो 40 बना लेगा। इसका मतलब l लेंथ प्लस ब्रेथ का जो सम है ना वो 40 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर लेंथ मैंने x मानी है, मान लो अगर मैंने लेंथ जो है ना वो x मानी है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी फिर 40 माइनस x, है ना। एंड उनका एरिया भी दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एरिया दे रखा है 400, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 400 मतलब कि 40 माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करके 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आके ये नेगेटिव का बन गया, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेगेटिव एक्स स्क्वायर अरेंज करके लिख रही हूँ, सिर्फ कुछ नहीं किया है। और अभी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² 4ac के इक्वल होता है। b क्या है 40 का स्क्वायर नेगेटिव 4a। ओहो, यहाँ पे तो मैं बताना भूल ही गई कि इसको तो पॉजिटिव का बनाना है। तो जब आप इसको पॉजिटिव का बनाओगे तो अब देखो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लीज़, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, 0 के इक्वल तो है ही बेटा, है ना। तो 40 नेगेटिव का आएगा, वैसे तो पॉजिटिव का ही आना है, फिर भी a क्या है 1 है, c क्या है 400 है, ये हो गया 4 600, नेगेटिव का 8 1600 ही आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ चुका है, तो इसका सलूशन पॉसिबल है। अब इसका सलूशन कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो ना, सिंपल सी बात है। उस वाले में तो हमने नहीं लगाया था क्योंकि वो सिंपल सॉल्व हो रहा था, लेकिन इसमें तो लगाना पड़ेगा ना बेटा, इस पे लगाना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, से डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, ये भी तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2a नेगेटिव का b क्या था, इक्वेशन देख के बताओ b क्या था 40 जो है वो पॉजिटिव का हो गया होगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो 40 हो गया, ठीक है। प्लस डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो यहाँ पे ये टर्म भी खत्म हो गया, इसको हम लिखेंगे नहीं। 2 इंटू a क्या है यहाँ पे 1, मतलब 40/2 मतलब कि 20। तो जो लेंथ आ चुकी है therefore जो लेंथ आ चुकी है वो 20 आ चुकी है, और फिर ब्रेथ क्या आ चुकी है 40 माइनस 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर जरूर लिख लेना पीछे। तो फिर हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म है। अब देखो कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन द ईयर इज़ 44। अब जो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना x -4 और 16 -
एक्स का वो 48 है। प्रोडक्ट करो भाई, ये एक्स देखो, प्रोडक्ट ऐसे करना होता कि ये ऐसे भी लिखना है और ये -4 जो है वो 16 माइनस एक्स, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6, 4 करोगे 4 2 4 5 6 64 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 48। अब ये सॉल्व हो रहा है, 16 प्लस 4 होते हैं 20x, है ना। नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव का है, इधर आके ये भी नेगेटिव का बन जाएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करना। 20x नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 12 है, 1 10 11 है 112। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि जो x होता है ना, पहला एक्स स्क्वायर, वो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। तो उसको ना नेगेटिव हटाने के लिए हम सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। बेसिकली कंफ्यूज मत होना, ये हो जाएगा पॉजिटिव का, ये हो गया नेगेटिव का, साइंस बस उल्टे हो जाएंगे जो है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन अब तो चेक करना है हमें पहले, है ना। तो चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac, b क्या है -20, 4a क्या है 1, c क्या है 112, 20 400, ये हो गया 112 को 4 से करोगे 448, 448 को 400 से निकालोगे 8 4, नेगेटिव का 48 है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा है, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो बस अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तो अब हम अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर, ये यहाँ पे कंटिन्यू किया है, रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 18 मीटर। अब देखो लेंथ जो है वो मान लो x है, तो फिर ब्रेथ क्या हो जाएगी भाई, देखो ना पैरामीटर जो है वो 80 है, मतलब कि 2a l प्लस b जो है वो 80 है, l प्लस b डिवाइड हो जाएगा ये उधर जाके तो 40 बना लेगा। इसका मतलब l लेंथ प्लस ब्रेथ का जो सम है ना वो 40 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर लेंथ मैंने x मानी है, मान लो अगर मैंने लेंथ जो है ना वो x मानी है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी फिर 40 माइनस x, है ना। एंड उनका एरिया भी दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, किसके इक्वल होता है, एरिया दे रखा है 400, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब कि 400 मतलब कि 40 माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करके 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400, 40x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आके ये नेगेटिव का बन गया, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेगेटिव एक्स स्क्वायर अरेंज करके लिख रही हूँ, सिर्फ कुछ नहीं किया है। और अभी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b² 4ac के इक्वल होता है। b क्या है 40, 40 का स्क्वायर नेगेटिव 4a। ओहो, यहाँ पे तो मैं बताना भूल ही गई कि इसको तो पॉजिटिव का बनाना है। तो जब आप इसको पॉजिटिव का बनाओगे तो अब देखो ये मैं यहाँ लिख रही हूँ प्लीज़, तो ये इक्वेशन बन जाएगी, 0 के इक्वल तो है ही बेटा, है ना। तो 40 नेगेटिव का आएगा, वैसे तो पॉजिटिव का ही आना है। फिर भी a क्या है 1 है, c क्या है 400 है, ये हो गया 4 600, नेगेटिव का 8 1600 ही आ गया। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ चुका है, तो इसका सलूशन पॉसिबल है। अब इसका सलूशन कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो ना, सिंपल सी बात है। उस वाले में तो हमने नहीं लगाया था क्योंकि वो सिंपल सॉल्व हो रहा था, लेकिन इसमें तो लगाना पड़ेगा ना बेटा।
इस पे लगाना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखते हैं, से डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, ये भी तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 2a नेगेटिव का b क्या था, इक्वेशन देख के बताओ b क्या था, 40 जो है वो पॉजिटिव का हो गया होगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो 40 हो गया, ठीक है। प्लस डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो यहाँ पे ये टर्म ही खत्म हो गया, इसको हम लिखेंगे नहीं। 2 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1, मतलब 40/2 मतलब कि 20। तो जो लेंथ आ चुकी है therefore जो लेंथ आ चुकी है वो 20 आ चुकी है, और फिर ब्रेथ क्या आ चुकी है 40 माइनस 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर जरूर लिख लेना पीछे। तो फिर हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म है।